ऐन कुर्बे क़यामत के मौका पर जिन बड़ी अलामतों का ज़हूर होगा उनमें एक नुमाया अलामत दज्जाल का ज़हूर है। फितना दज्जाल सबसे भयानक फितना होगा। इसकी खतरनाकी का अंदाजा उन रवायात से लगाया जा सकता है जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दज्जाल से चौकन्ना फरमाया है। इस फितने की हौलनाकी के लिए यही एक बात काफी है कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फितने से पनाह मांगते थे। चुनाचे एक से ज्यादा मकामात पर आपकी दुआओं में फितना दज्जाल से पनाह तलब करने का जिक्र है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के सामने इस फितने का तज़किरा फरमाते तो सहाबा के चेहरों पर खौफ के असरात नमूदार हो जाया करते थे। सिर्फ नबी आखिर ज़ुमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही अपनी कौम को इस फितने से नहीं डराया, बल्कि आपकी रवायात के मुताबिक हर पैगंबर ने अपनी कौम को इस फितने से आगाह फरमाया है। चुनाचे हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई नबी ऐसे नहीं भेजे गए जिन्होंने अपनी उम्मत को कज़ाब से मत डराया हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कराम को फितने दज्जाल से बचाने की इस कदर फिक्र दामनगीर रहती थी कि आपने उन्हें नमाज में तशहद के बाद पढ़ी जाने वाली दुआओं में एक दुआ ऐसी भी तालीम फरमाई जिसमें फितने दज्जाल से पनाह मांगी गई थी। कुछ रवायात में दज्जाल के काने होने यानी एक आंख से हामिल होने का जिक्र फरमाया गया है और एबीएल टॉक की आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम किस तरह ज़माने आखिर में दाखिल हो चुके हैं। कुर्बे क़यामत के लिहाज से खसूसन दज्जाल के मतलब कौन कौन सी निशानियां पूरी हो चुकी हैं और इसराइली यहूदी किस तरह दज्जाल के इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं। हाल ही में एक तकरीब का इनकाद किया गया जिसमें वाज़िया तौर पर एक आंख की तशहीर की जा रही है। इन तमाम तफसीलात से आपको आगाह करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करनी है कि सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके एबीएल टॉक के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, यहूदियों की मुकद्दस किताब तलमूद के मुताबिक दुनिया का यह फेज 6000 साल पर मुहित है। 2017 तक यहूदियों के कैलेंडर ने 5780 साल मुकम्मल कर लिए हैं। यहूदी अकीदे के मुताबिक दुनिया के खात्मे में अब सिर्फ 220 साल बाकी हैं। ये दुनिया 220 साल बाद मुकम्मल तौर पर फना हो जाएगी। यहूदियों ने क़यामत से पहले दो अहम काम करने हैं, ताबूत सकीना की तलाश और हैकले सुलेमानी की तामीर। उनका अकीदा है कि ज़माने आखिर में उनका एक बादशाह जिसे वो सलामती का बादशाह कहते हैं अपना मसीहा करार देते हैं और इस्लामी तालीमात के मुताबिक वही दज्जाल होगा। वो यहूदियों को ये मुकासिद हासिल करने में मदद करेगा। मुख्तलिफ अहादीस में ये आता है कि दज्जाल को मकाम लुद पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे। ख़वातीन हज़रात, नबी आखिर ज़मान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की सच्चाई देखिए कि 1400 साल कबल तक तो इसराइल के क़याम का नामो निशान नहीं था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मार्का आखिर के मकाम की निशानदही फरमा दी। आज इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब से चंद किलोमीटर के फासले पर लुद नामी एक शहर मौजूद है जहां पर एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट भी है और ये इसराइली मिलिट्री का बेस भी है। इस छोटे से टाउन में एक दरवाजा है जिसे बाबे लुद कहा जाता है। इस पर इसराइली इंतजामिया ने यह तहरीर लिखी हुई है, हाजा यखरुजु मलकुस्सलाम, यहाँ सलामती का बादशाह दज्जाल जाहिर होगा। दज्जाल को लाने के लिए तैयारियां जोरों शोर से हो रही हैं। दज्जाल को चाहने वाले और इसे अपना निजात दहिंदा मानने वाले यहूदी ही हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर यहूदियों की एक तकरीब का बड़ा चर्चा हुआ कि जिसमें वाज़िया तौर पर देखा जा सकता है कि स्टेज पर एक आंख की तशहीर की जा रही है। याद रहे कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक एक आंख का निशान दज्जाल की अलामत करार दिया जाता है और सहूनियत की आलमी तंजीम अलमनाटी का निशान भी यही है। सैकड़ों हजारों की तादाद में लोगों ने यहाँ पर इस तकरीब में शिरकत की और जोरों शोर से दुआएं भी की गईं। यहूदी अपने मसीहा यानी दज्जाल की अमदाद के लिए जो ताबूत सकीना तलाश कर रहे हैं, उनके मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना और जादू के नुस्खे बैतुल मकदस के नीचे गारों में छुपाए थे। चुनाचे ये लोग 3000 साल से बैतुल मकदस के नीचे गारें खोद रहे हैं। ये बैतुल मकदस को गिराकर मुस्तकबिल में हैकले सुलेमानी को यहाँ तक फैलाना भी चाहते हैं। क्यों? इस सवाल का जवाब बड़ा दिलचस्प है। यहूदियों की बैतुल मकदस में दिलचस्पी की वजह तो समझ में आ गई, अब मुसलमान इसमें दिलचस्पी क्यों रखते हैं? बैतुल मकदस 11 फरवरी 624 ईस्वी तक मुसलमानों का किबला अव्वल भी था। नबूवत के 10वें साल रजब की 27वीं शब को मेराज का वाकया पेश आया। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा से यरूशलेम लेके आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला अव्वल में अंबिया इकराम की इमामत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पर तशरीफ फरमा हुए और बुर्राक आपको अल्लाह ताला के हुजूर ले गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मकदस के सहन से आसमान पर तशरीफ ले गए। आज भी वहाँ पर 7
7 फुट लंबी, 40 फुट चौड़ी और 6 फुट ऊंची चट्टान मौजूद है। ये चट्टान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊपर उठ गई थी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रवायात के मुताबिक इस पर हाथ रखकर इसे वापस जमीन के साथ जोड़ दिया था। इस चट्टान पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ का निशान आज तक मौजूद है। 691 ईस्वी में चट्टान के गिर्द सुनहरे रंग की इमारत बना दी गई थी। ये इमारत अरबी में किबा सुखरा और इंग्लिश में डोम ऑफ द रॉक कहलाती है। ये मुसलमानों के हाथों अरब से बाहर पहली इमारत थी और आज यरूशलेम की दुनिया भर में पहचान यही इमारत है। ये सुनहरी इमारत किबला अव्वल नहीं है। बैतुल मक़दस सुनहरी इमारत से चंद फासले पर एक तह खाने में है। आपको वहां जाने के लिए सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। यहूदियों का ख्याल है कि हैकले सुलेमानी बैतुल मक़दस और अक्सा जदीद तक वसी होगा। यहूदियत, ईसाईयत और इस्लामी अकायद के मुताबिक क़यामत से पहले दज्जाल का ज़हूर होगा। यहूदी दज्जाल को मसीहा कहते हैं जबकि ईसाई उसे एंटी क्राइस्ट का नाम देते हैं। ये हैकले सुलेमानी की तामीर के बाद जाहिर होगा। पूरी दुनिया के यहूदी इसराइल में इकट्ठे होंगे और दज्जाल इसराइल को किंगडम ऑफ डेविड डिक्लेयर करेगा और दुनिया को फतह करना शुरू कर देगा। ये पूरी ईसाई और मुसलमान दुनिया को तबाह और बर्बाद करेगा। ये जंग 40 से 50 बरस तक जारी रहेगी और दुनिया मलबे का ढेर बन जाएगी। यहाँ तक कि दुनिया के कदीम तरीन शहर दमश्क में हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। फजर की नमाज से कबल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जामिया उमैया के सफेद मीनार से उतरेंगे और ये हजरत इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे और ये दोनों दज्जाल के खिलाफ सफे अरा हो जाएंगे। बहुत बड़ी जंग होगी और यहूदी इस जंग को आर्मगेडन कहते हैं। इस्लामी अकायद के मुताबिक मुसलमान ये जंग जीत जाएंगे। फतुहात के बाद इस्लामी रियासत बनेगी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 45 साल की उम्र गुजार कर इंतकाल फरमाएंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होंगे। जबकि यहूदी अकायद के मुताबिक ये जंग दज्जाल जीत जाएगा, जिसके बाद यरूशलेम के मज़ाफात में जबले ज़ैतून फटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। यही क़यामत की निशानी होगी। माउंट ऑफ ओलिव यानी जबले ज़ैतून यरूशलेम के मज़ाफात में है। यहूदी इस पहाड़ी पर दफन होना एजाज समझते हैं। यहूदी दिन में 3 बार दज्जाल की आमद की दुआ करते हैं और ये दुआ शम्ने असरे कहलाती है। यहूदी अगले 30 सालों में बैतुल मक़दस, अक्सा जदीद और सुनहरी इमारत तीनों इमारतें गिराने का कसद करते हैं। मुसलमानों के साथ उनका तसादम होने का खतरा है। दज्जाल का ज़हूर होगा और एक आलमी जंग की शुरुआत होगी। जबले ज़ैतून फटकर 2 हिस्सों में तकसीम होगी और फिर क़यामत आएगी। हम मुसलमान दज्जाल तक यहूदियों से मुतफिक हैं, लेकिन हम आखिर पे इस्लाम के और मुसलमानों के गलबे पर ईमान रखते हैं। लेकिन अफसोस का अमकान ये है कि मुसलमान इस गलबे के लिए कोई जद्दोजहद नहीं कर रहे, बल्कि ख्वाबे गफलत का शिकार हैं। जबकि दूसरी जानिब यहूदी इस बात से मुकम्मल आगाह हैं और दज्जाल के इस्तकबाल की मुकम्मल तैयारियों में मशगूल हैं। इसकी एक मिसाल इस वीडियो की सूरत में हमने आप तक पहुंचाई कि किस तरह तकारीब का इनकाद किया जा रहा है जिसमें एक आंख की तशहीर की जा रही है। यहूदी क़यामत की चाप सुन रहे हैं। ये रोजाना दिन में 3 बार शम्ने असरे करते हैं और ये ऊंची आवाज में दज्जाल को आवाज दे रहे हैं। चुनाचा ये आवाज सुनाई देने की देर है और दुनिया चक्की के 2 पाटों के दरमियान पिस कर बराबर हो जाएगी। दज्जाल के इस्तकबाल की तैयारियों में यहूदियों ने अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी जकड़ रखा है। चुनाचे 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान करके दुनिया को चौंका दिया कि अमेरिका अपना सिफारत खाना तलाबीब से यरूशलेम शिफ्ट करेगा, यानी यरूशलेम को बाकायदा तौर पर यहूदियों का दारुल हुकूमत माना गया। अमेरिका के इस इकदाम पर दुनिया भर में तनकीद की गई क्योंकि दुनिया को ट्रंप के परवाने में अपनी तबाही साफ नजर आ रही है। ये ऐलान जिस दिन पाया तकमील को पहुंच गया, उसी दिन से दुनिया की तबाही का अमल शुरू हो जाएगा और हम तीसरी आलमी जंग का रिस्क बन जाएंगे। दुनिया इस वक्त 2 खौफनाक खतरात के दरमियान सांस ले रही है। दुनिया में तबाहकुन हथियारों के अंबार लगे हुए हैं। पूरे अर्ज के चारों कोनों में शिद्दत पसंदों की हुकूमतें हैं। प्यूटन जैसा शिद्दत पसंद रूस में मौजूद है। शमाली कोरिया में किम जोंग उन जैसा पागल इंसान बरसरे इक्तदार है। नरेंद्र मोदी जैसा शिद्दत पसंद भारत का वजीर आजम है और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है। ईरान भी बस मैदान में उतरा ही चाहता है। इराक और शाम में दाइश फैलती जा रही है और पाकिस्तान के हालात तो हम सबको पता हैं। चुनाचे इन्हीं फितनों की बुनियाद पर अहले नजर और अहले बसीरत ये कहते हैं कि हम बिला शोबा ज़माना आखिर में दाखिल हो चुके हैं और दज्जाल के खरूज की बेशतर निशानियां पूरी हो चुकी हैं। चुनाचे अहले नजर बार बार लोगों को तलकीन करते हैं कि आप जितनी माफी मांग सकते हैं मांग लें, अल्लाह ताला के हुजूर जिस कदर तौबा कर सकते हैं कर लें, क्योंकि बस एक गलत फैसला एक धमाका होने की देर है और दुनिया खिजा के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। याद
رکھیے کہ فتنہ دجال اس قدر خوفناک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہا اپنی امت کو اس کے بارے تلقین کرتے رہے اور اس سے پناہ بھی مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہماری زندگیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی نقل ہی میں گزریں، اور جب ہمارا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو وہ بھی ایمان پر ہی ہو۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز اگر آپ فیوچر میں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ABL ٹاک کے سبسکرائبر ضرور بنیے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ جلدی کسی اور سیشن میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہو۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے اور سنتے رہیے ABL ٹاک۔ اللہ حافظ۔